हेलो स्टूडेंट, तो कैसी हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी। सूरज की किरणें का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब झुकाव बढ़ जाता है। पहले 45 था, फिर अब 60 बन जाता है। ठीक है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। पहले ज़्यादा था उसकी लंबाई, अब 50 मीटर पहले से घट जाती है। ठीक है, हम एक मीनार बना लेते हैं। तो मेरे पास ये एक मीनार है, ये एक मीनार है और मीनार की छाया की लंबाई मान लिए कि ये है। ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं। मान लिए कि ए बी एक मीनार है और छाया बी सी है। ए बी मीनार है और इसका छाया बी सी है। तो जब मीनार ए बी है तो इसकी छाया बी सी है, तो पहले इसका कोण था 45, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका छाया तो पहले 45 डिग्री पे था, अब 60 डिग्री पे आ गया। तो हम इसको इस तरीक़ा से कर सकते हैं कि अब यहाँ मान लीजिए कि अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, पहले 45 था, अब 60 बन गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले छाया की लंबाई मान लेते हैं कि x था, पहले x था। जब 45 से कोण 60 बन गया तो इसकी छाया की लंबाई 50 मीटर घट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 50। पहले मान लिए थे छाया की लंबाई x है, जब कोण 45 से 60 जब बन गया तो छाया की लंबाई 50 मीटर घट गया। 50 मीटर घट गया तो x में से 50 घटा देंगे। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम d। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ए बी का मान निकालना है। तो ए बी को हम मान लिए यहाँ पे h, मीनार की ऊंचाई बराबर h। तो यहाँ मान लेते कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 डिग्री है। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 डिग्री है। तो tan 45 यहाँ पे लेंगे, tan 45 बराबर होगा ए बी बाई बी सी। तो यहाँ लगाएंगे tan 45 बराबर ए बी बाई बी सी। tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब यहाँ पे ए बी है, आधार यहाँ पे बी सी है। तो tan 45 1 के बराबर होता है। ए बी को मान लिए हैं h और बी सी यहाँ पे x के बराबर है। तो यहाँ पे ले लिए x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर यहाँ पे x आएगा। ठीक है, इसको मान लिए फर्स्ट। अब यहाँ लेंगे त्रिभुज ए बी डी में कोण b बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ लेंगे tan 60 बराबर ए बी बाई बी डी होगा, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लेंगे tan 60 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब ए बी है, आधार यहाँ हो जाएगा बी डी। जब tan 60 लेंगे तो लंब होगा ए बी और आधार होगा बी डी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी एच के बराबर है और बी डी होगा x - 50। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू x - 50 बराबर यहाँ पे h होगा। ठीक है, और h बराबर यहाँ पे x दिया हुआ है। ठीक है ना, तो h को हटा के हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से √3 इंटू x - 50 बराबर यहाँ पे हो गया x, समीकरण 1 से, क्योंकि h बराबर x दिया हुआ है। ठीक है ना, अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 50 में, तो यहाँ पे होगा x इंटू √3 - 50 इंटू √3 बराबर x को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ होगा x इंटू √3 माइनस x बराबर 50, √3 को जाएंगे राइट साइड में, तो ये होगा प्लस 50 √3, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं। जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा x इंटू √3 - 1 बराबर 50 इंटू √3। ठीक है, फाइनली यहाँ पे x बराबर होगा 50 √3 बट्टे √3 - 1। तो यहाँ पे हम x निकालेंगे। अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है ना, √3 - 1 नीचे में दिया हुआ है, तो इसको करेंगे हर का परिमेयकरण। तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 50 √3 बट्टे √3 - 1, इसका करेंगे हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 + 1 √3 + 1, क्योंकि √3 - 1 दिया हुआ है, तो √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 50√3 इंटू √3+1 बाय यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ होगा a² माइनस बी का स्क्वायर बराबर 50 √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 यहाँ 3 बन जाएगा और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ होगा √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 होगा और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होगा। ऊपर होगा 50 इंटू 3 प्लस √3 और 3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 2। इसको कट करेंगे तो यहाँ होगा 25 मतलब 25, तो 25 इंटू 3 प्लस √3 यहाँ पे x आ गया और x h के बराबर है तो यहाँ पे h बराबर होगा 25 इंटू 3 प्लस √3। x बराबर आया 25 इंटू 3 प्लस √3 और यहाँ पे x बराबर h है तो जो x का वैल्यू होगा वही h का वैल्यू होगा, तो h बराबर आएगा यहाँ पे 25 इंटू 3 प्लस √3, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे 25 इंटू 3 प्लस √3 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4, तो इसका आंसर यहाँ पे 4 होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।